दोस्तों, एक छोटा सा शहर बारामती और एक फैसला जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ज़मीन, मकान और प्रॉपर्टी की कीमतों का भविष्य बदल सकता है। गौतम अदानी ने यहाँ शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एआई क्या करेगा? सवाल यह नहीं है इस एआई से बारामती की प्रॉपर्टी का क्या होगा। इतिहास देख लीजिए, जहाँ एआई आता है वहाँ पहले आते हैं स्टूडेंट्स, फिर प्रोफेशनल्स, फिर स्टार्टअप्स और उसके बाद घर की मांग उड़ान भरने लगती है, ऑफिस स्पेस भरने लगते हैं और कीमतें चुपचाप ऊपर चली जाती है। आज ध्यान दीजिए, बारामती सिटी, विद्या प्रतिष्ठान बेल्ट, बारामती मालेगांव हाईवे, क्योंकि यह सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये बारामती का फ्यूचर ट्रिगर है। आप सवाल बस एक है, आप उससे पहले पहुंचते हैं या बाद में पछताते हैं? तो दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले। वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी ने महाराष्ट्र के बारामती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया केंद्र शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम 28 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। आप देखते हैं कि इस सेंटर के उद्देश्य क्या है। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के लिए स्थापित केंद्र है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और भारतीय युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। उद्घाटन के दौरान गौतम अदानी ने जो संदेश दिया है और उसमें खास तौर पे जो जोर दिया है, सबसे पहले है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल उपयोग करने से बजाय उसे विकसित करने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट था युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब तक तकनीकी नवाचार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय शक्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा बन चुका है। तो सेंटर का ये जो मुख्य उद्देश्य है, ये केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग, शोध और प्रशिक्षण पर फोकस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि यानी एग्रीकल्चर का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र कृषि क्षेत्र में खास तौर पर टेक्नोलॉजी आधारित समाधान पर शोध और प्रशिक्षण करेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि सलाह। सेंटर ऐसा एलाइड मॉडल विकसित कर सकता है जिसमें मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल बीमारियों का विश्लेषण करके किसान को रियल टाइम सलाह दे। दूसरा जो क्षेत्र है यह स्वास्थ्य को लेके है, जहाँ हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ हो सकता है। तो इस सेंटर का एक प्रमुख लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवा से आर्टिफिशियल उत्पन्न उदाहरण। खास तौर पे देखा जाए तो रोग पहचानना और निदान। आर्टिफिशियल मॉडल रोगों को जल्दी से और सटीक निदान कर सकेगा, खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए ये काफ़ी बेहतर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ डेटा का विश्लेषण से डॉक्टरों को बेहतर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने को मदद करेगा। इसके साथ साथ रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग यानी स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूर दराज के इलाकों में मरीजों पर नज़र रख सकेंगे। तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है शासन यानी गवर्नेंस और प्रशासनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। सेंटर सरकार और प्रशासनिक तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग को भी बढ़ावा देगा। डेटा ड्रिवन नीतियाँ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सरकारी योजनाएं और पॉलिसियों को बेहतर परिणाम आधारित तैयार करने में किया जा सकता है। खासतौर पे सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हो सकता है, जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम से सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है। चौथा है उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगठन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का अन्य केंद्र बिंदु है औद्योगिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, जैसे
उत्पादन और ऑपरेशंस में स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फैक्ट्रियों में मशीन ऑप्टिमाइजेशन, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन प्रबंधन में मदद करेगा। इसके साथ साथ डेटा ड्रिवन बिजनेस इंटेलिजेंस का कंपनियों को बाजार का विश्लेषण, ग्राहक व्यवहार प्रोग्नोस्टिक्स और उच्च प्रदर्शन समाधान तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायता प्राप्त होगी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री में बेनिफिट होगा। बाकी जो है ये अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्व रोल निभाएगा। खास तौर पे प्रमुख क्षेत्रों का अलावा ये आर्टिफिशियल सेंटर नीचे दिए गए क्षेत्रों पे भी काम कर सकता है। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन, खास तौर पे व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, सिखाने समय अनुकूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल दे सकते हैं। इसके साथ साथ रोजगार और कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण और करियर समर्थन कार्यक्रम आयोजित करेगा। ग्रामीण टेक्नोलॉजी अभिगम माने रूरल टेक्नोलॉजी आउटरीच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। आप देखते हैं कि बारामती प्रॉपर्टी मार्केट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर आने से क्या इसका असर होगा। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सेंटर जैसे बड़े टेक्नोलॉजी और शिक्षा उन्मुख संस्थान का निर्माण अक्सर स्थानीय रियल इस्टेट पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पहले निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था। इसके जो पॉइंट्स है ये इम्पॉर्टेंट है। तो भविष्य की कीमतों में संभावित वृद्धि हो सकती है, नई तकनीकी इकाइयों, प्रशिक्षण कोर्सेस और उसके साथ साथ शोध में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ सकती है, जिससे आसपास के आवासीय इलाकों में मांग बढ़ेगी। तो इसका मतलब है हाउसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ स्टार्टअप और छोटे बिजनेस यहाँ कार्यालय को वर्किंग स्पेस या स्टाफ आवास ढूंढ सकते हैं, जिससे कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ऊपर आ सकती है। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशंस पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले बारामती सिटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं विकसित होगी, खास तौर पे छोटे बड़े आवासीय प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की मांग बढ़ सकती है। इसके साथ साथ स्थानीय किराया दरों में वृद्धि भी अपेक्षित हो सकती है। दूसरा है विद्या प्रतिष्ठान और विश्वविद्यालय क्षेत्र में। तो ये जो जोन है ये पहले से शिक्षा उन्मुख है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर से यहाँ स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ सकती है। ये बेल्ट में लॉन्ग टर्म रिटेल मार्केट के स्थिर किराया और उछाल देखने को भी यहाँ मिल सकता है। तीसरा है बारामती मालेगांव स्टेट हाईवे और आसपास के वसाहत। तो जैसे जैसे सड़कों और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, ये इलाके नए निवेशों के लिए आकर्षक बन सकते हैं, जमीन और आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह पिछले विकास के अनुभव को पता चलता है कि बारामती तालुका में भूमि की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है और नई तकनीकी पहल से ये ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। इसके साथ साथ कमर्शियल रियल इस्टेट पे भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कॉरपोरेट और स्टार्टअप्स को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे माल, दुकान, ऑफिस स्पेस और छोटे व्यवसाय के लिए जगहों पर मांग बढ़ेगी। जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और रोजगार केंद्रों के आसपास कॉरपोरेट किराया भी बढ़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी सिटी में बनता है तो आसपास में किस तरह से उसकी डेवलपमेंट आती है। और ये सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं होती है, तो ये रेसिडेंशियल कमर्शियल को भी एक बूस्ट बढ़ावा देती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम पेश करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।